सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। दोस्तों आज मैं बात करूंगा SC ST आरक्षण के बारे में। पवित्र दीक्षा मुहिम पर आया हूं दोस्तों, तो मुझे बाबा साहब की यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने हमें बुद्धिज़्म दिया और नरक से निकाल कर हमें इंसान बनाया। और जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का जो 7 जजों का पैनल बैठा, उन्होंने जो बात कही कि उसमें भी SC ST में भी सब कास्ट होनी चाहिए और कुछ लोगों को आरक्षण जो है वो मिलता नहीं है, वो मिलना चाहिए। तो मेरा एक पर्सनल उस पर एक राय है। अब 4 लाख यूट्यूब फैमिली है हमारी, तो मेरा बात करना तो थोड़ा बनता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। कि शहर से आप देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि कुछ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसे अच्छा बता रहे हैं और बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि ये ऐसा ही होना चाहिए। उन लोगों से मेरे को कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि आरक्षण किसे कहा जाता है। इनको क्या लगता है कि अगर आप SC ST और OBC में पैदा हो गए तो आपका आरक्षण मिल गया। ये सबकी मानसिकता बन गई है, जबकि ऐसा नहीं है। आरक्षण होता क्या है कि अगर मान लो किसी एग्ज़ाम में आपको 80 नंबर चाहिए और आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो आपका वो नंबर 65, 70 या 75 में भी हो जाएगा। सेम वैसा ही अगर आपको सरकारी नौकरी में भी 100 में से 80 मार्क चाहिए और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC में आते हैं, तो आपको 60, 65, 70, 75 में आपका काम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको वो एग्ज़ाम देनी है, वो एग्ज़ाम क्रैक करना है। ऐसा नहीं है कि आप शेड्यूल कास्ट में पैदा हो गए, भाई मैं तो हो गया भाई शेड्यूल कास्ट के घर में पैदा, अब मेरे को आरक्षण ही आरक्षण, अब मैं ज़िंदगी भर कुछ नहीं करूँगा, प्रधानमंत्री मेरे को घर बैठे पैसा भेजेगा, लाडली बहन योजना चालू है क्या बे? हाँ, नहीं ना। तो आरक्षण का पहले मतलब समझो, जो बेवकूफ़ लोगों को पता नहीं है। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि ये सब भानगढ़ के पहले, ये जब जितना भी मैटर हो रहा था उसके पहले हमारे माननीय प्रकाश आंबेडकर जी ने OBC आरक्षण बचाओ यात्रा शुरू की थी, जो चैत्य भूमि से निकलकर 7 अगस्त को औरंगाबाद में ख़त्म होगी, जो आज का संभाजी नगर है। वो OBC के आरक्षण बचाने के लिए निकले हैं। और जब SC ST पे बात आएंगी तो वो क्या शांत बैठने वाले हैं? दूसरी तरफ हमारे चंद्रशेखर भाई जो है नगीना सांसद, वो क्या कम है? वो अकेला बंदा ही काफ़ी है आधा पूरा भारत हिलाने के लिए। तो SC ST पे आज अभी प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया दोस्तों। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है, जब उनके BJP शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो सांसद थे उनकी जब बैठक हुई, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि वो जो क्रीमी लेयर चल रहा है सब कास्ट में, वो नहीं होगा और वो ऐसा नहीं होने देंगे। 7 जजों के पैनल में एक गवई जो थे वो शेड्यूल कास्ट से आते थे। उन्होंने भी जो उनका जो टिप्पणियाँ थी वो भी कई हद तक गलत बताई जा रही है, जो शिक्षित लोग हैं उनके द्वारा। मैं नहीं बता रहा भाई, नहीं तो आप बोलेंगे मैं ही बता रहा। और जो एक ब्राह्मण वर्ग की मैडम थी, एक फीमेल मैडम, वो जजों के पैनल में, उसने इन सब क्रीमी लेयर को पहले ही दिन नकारा था। मतलब ये जब इनका जजमेंट आया था तो 6-1 ऐसा आया था। आपकी क्या राय है दोस्तों शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आरक्षण को लेकर? ये कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपको भी लगता है कि इसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए, सब कास्ट होनी चाहिए? ये मुझे ज़रूर बताना। और OBC भाई आप जाग जाओ, बाबा साहब से नफरत मत करो, बाबा साहब को गालियाँ मत दो, क्योंकि इन्हीं के बदौलत आप आज खा रहे हो, जी रहे हो। आपके जो इतने बंगले बने हैं, आपके जो बेटा बेटी पढ़ रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। तो उनसे नफरत मत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तर्क लगाओ। हिंदू और ये बुद्धिस्ट में झगड़े मत लगाओ। बाबा साहब ना होते तो आज OBC की हालत मराठाओं जैसी होती और ऐसे मोर्चे निकालने पड़ते थे, आमरण उपोषण करने पड़ते होते थे, फिर भी आरक्षण शायद ही मिलता। आज वो अब गलती आपकी नहीं है भाई। लोग क्या होता है कि जिस चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, जब फुक्कट में, तो उसकी कदर नहीं होती है ना। जैसे माँ बाप का प्यार, माँ बाप का पैसा, जब खुद से कमाना पड़ता है ना, जैसे आज मराठा लोग बेचारे भाई लोग झगड़ रहे हैं, उन्हें भी बाबा साहब ने आरक्षण दिया था 70 साल पहले। देशमुख जी की जो थे पाटिल थे, मराठा के पाटिल, वो खुद बाबा साहब के पास सारी मांग लेके पहुँचे थे, लेकिन बाबा साहब ने ऑलरेडी अपने जो संविधान तक कच्चा मसूदा था उसमें लिखा हुआ था कि मराठाओं को इतना इतना % आरक्षण मिलेगा। तब देशमुख जी की आंखों में आंसू आ गया था। ये सच्चाई है, आप ये किताब में पढ़ सकते हैं। सोहन लाल शास्त्री जी की किताब है, बाबा साहब के सहवास में 25 बरस।
ये उन्होंने लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। तो तब मराठाओं ने नहीं लिया आरक्षण, ये बोल के कि हम भिखारी नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम शेड्यूल कास्ट वाले नहीं हैं, हम दलित नहीं हैं। आज देखिए मराठा रास्ते रास्ते पर मोर्चा निकाल रहे हैं, फिर भी आरक्षण का अभी तक उनके हाथ में नहीं आया है। सरकार भी उन्हीं की है मराठाओं की, फिर भी नहीं मिल रहा है। पूरे ब्राह्मण बैठे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। कि जिसने आरक्षण दिया है उस बाबा साहब की अगर आप इज्जत नहीं कर सकते तो उनको बुरा भला भी मत बोलो। उनके नाम से खाते हो तो इज्जत करना सीखो। तो दोस्तों आपकी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। और आरक्षण बचाओ यात्रा का हिस्सा बनिए, आरक्षण बचाइए, ये हमारा संवैधानिक हक है। अगर आरक्षण हट जाएगा तो जो वर्ग ऊपर जो बैठे ब्राह्मण हैं वो जो हमारी पहली स्थिति थी गले में मड़का और झाड़ू, वो आने में देर नहीं लगेगी दोस्तों। सोचिए।